Hi, this is Ashraf Vora. First of all, SEBI mandatory guidelines. This video is only for learning and education purpose. No tips, no advice, no recommendation, no PMS advisory, no paid service. दिस इज निफ्टी चार्ट एंड जो हमारा लास्ट वीक का जो फोरकास्ट था और हमने जो एक फोरकास्ट किया था कि निफ्टी में स्विंग रहेगी दोनों साइड की। तो अपसाइड अब अगर मार्केट आता है तो अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं और लोअर जोन में पैनिक में बाय कर सकते हैं। और मैंने क्लीन बताया था कि ये हमारा एक चाइना वॉल है और ये जब तक हमारा निफ्टी क्रॉस नहीं करता है रेजिस्टेंस जोन, हम इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए ये रेजिस्टेंस आपको क्रॉस करना बहुत जरूरी है और जब तक क्रॉस नहीं करता है, हमें लोअर लेवल में जो भी एंट्री मिलती है हम उसको अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो कि जब मार्केट ट्यूसडे को ये जो हाई बनाया फर्स्ट ऑफ अगस्त को 19795, वो 19,800 क्रॉस नहीं कर पाया और एग्जैक्टली ट्रेंड रेजिस्टेंस के पास वेनेसडे को ये न्यूज आ गया। फी अमेरिका के लिए रेटिंग एजेंसी का जो न्यूज आया डाउनग्रेड का, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ऑन 2 अगस्त को साफ डिक्लाइन देखा गया गैप डाउन से। और वही डिक्लाइन कंटिन्यू रहा हमारे को 3 अगस्त को। फ्राइडे को हमने रिकवरी मोड देखा। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो थी कि लोअर लेवल पे निफ्टी ने जो बाउंस लिया है वो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन सपोर्ट से बाउंस हुआ है। और मैंने थर्सडे को सेकंड हाफ में चार्ट पोस्ट कर दिया था कि निफ्टी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे है कि 19,300 का जो सपोर्ट है नियर 0.50% रिट्रेसमेंट था। ये हमारा यहाँ से लेकर 18,600 से लेकर ये 19,990 का जो रिट्रेसमेंट जोन है उसका 0.50% हमारा 19,323 है। और ये जो कंटिन्यूशन ट्रेंड है अपस्विंग का, उसका भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। मार्केट ने लास्ट यानी जब वेनसडे को साफ फॉल आया और थर्सडे को जो साफ फॉल आया उसका एक पैटर्न था। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और डिक्लाइन होता है, लेकिन 2:30 बजे 100 पॉइंट निफ्टी और 300 पॉइंट बैंक निफ्टी की रिकवरी होती थी। इसका इंडिकेशन ये था कि ऑपरेटर जो भी था यानी जो ऊपर में सेल करता था लोअर में कवर कर लेता ताकि नेक्स्ट डे अगर गैप अप हो जाए तो उसको लॉस ना हो। इसीलिए 2 दिन वो सेम स्ट्रेटेजी थी और फ्राइडे को एक हमें रिवर्सल मिला और वो हमें एक बाउंस देखा गया जो 19,538 है। अभी भी हमारे लिए ये जो जोन है 19,666 और 19,784, इसके अबाव जब तक क्लोज नहीं होता है हम वापस ये बुल रन में नहीं जा सकते हैं। जो निफ्टी हमें जो दिख रही है कि भाई अगर ये रेंज क्रॉस होती है तो फिर हम नए हाई के लिए जा सकते हैं। और 20,000, 20,200, 20,400 जो चाहिए वो ये जोन जाने के बाद ही हमें दिखेगा। अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो हम वापस यही जोन में रहेंगे। अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अगर नेक्स्ट वीक में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 अगस्त या 11 अगस्त को मार्केट शॉर्ट टर्म रिवर्सल देगा और वो जो रिवर्सल होगा वो हमें अच्छा बाउंस दे सकता है क्योंकि 10 अगस्त को सीपीआई डेटा है यूएस में। और हमने हिस्ट्री देखी है यूएस की कि सीपीआई डेटा से पहले हमेशा डाउ जोन एक रिट्रेसमेंट लेता है और आफ्टर सीपीआई डेटा वो रिबाउंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो नियरेस्ट अबाउट 8 अगस्त और या 11 अगस्त को यूएस का मार्केट रिबाउंस होगा और उसी के साथ हमारे यहाँ भी वो एक्शन देखी जाएगी। लोअर सपोर्ट में अगर 19,323 ब्रेक करता है तो हम 19,080 के लिए जा सकते हैं। और यहाँ से भी अगर रिबाउंस होता है तो हम यही जोन हमारे लिए अभी चाइना वॉल है 19,666 और 19,784। ये दो लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो हम नेक्स्ट जोन के लिए वापस प्रिपेयर हो जाएंगे 20,000 के लिए। अगर जब तक अगर ये हम लोग ये समझो कि अगर ये 19,784 नहीं क्रॉस करते तो हमारी रेंज यही रहेगी 19,784 से लेकर 19,080। हम ये लॉन्ग रेंज इसलिए कैच कर रहे हैं कि सीपीआई डेटा है और अभी भी यूएस मार्केट एक रिट्रेसमेंट जोन में है। अगर मंडे को 19,323 अगर रीटेस्ट वापस होता है क्योंकि यूएस मार्केट 150 पॉइंट डाउन है क्लोजिंग में, और अगर हमारा 460 के नीचे अगर निफ्टी जाती है मंडे को तो हम वापस लोअर जोन में
19,323 और 19,081 के जोन में हम जा सकते हैं। और एक आगे भी मैंने एक बताया था कि मार्केट जो 23% रिट्रेसमेंट जो है वो भी 19,323 या 19,245 यही जोन में है। तो मार्केट 23% करेक्शन ऑलरेडी नियर बाय है। ये जोन में नीचे लोअर जोन में नेक्स्ट वीक में अगर मार्केट मिलता है तो शॉर्टिंग यहाँ मत कीजिए। अगर बाउंस आ जाता है और हायर लोअर जाता है तो ही हमें शॉर्ट करना है। ये अपॉर्चुनिटी रहेगी स्विंग को यूज करने के लिए ताकि हम वापस रिबाउंस हो जाए। सॉरी, थोड़ी हेल्थ का इश्यू है। नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि शार्प डिक्लाइन देखी गई। लास्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी डिक्लाइन हुआ था। 46,300 से लेकर 45,514 वहां से ट्यूसडे तक एक बाउंस हुआ और वापस ये जो डिक्लाइन हुआ उसमें वापस एक डाउनफॉल आया। तो बैंक निफ्टी 46,300 से लेकर 44,279 ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट इन जस्ट बोल सकते हैं 6 दिन में उसने रिट्रेसमेंट ले लिया है और उसने यहाँ से एक रिबाउंस किया है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो उसने भी 68% का रिट्रेसमेंट सपोर्ट से बाउंस हुआ है। आप चेक करोगे यहाँ पे जो लो है 43,326 से लेकर ये 46,369, इसका जो 0.68% था वो 44,342 था। तो बैंक निफ्टी के लिए ये बहुत क्रूशियल जोन है। 44,342, 44,000 और 43,786 नेक्स्ट वीक के अंदर अगर बैंक निफ्टी डिक्लाइन करता है ये जोन में आता है तो भी ये पुल बैक वापस देगा। बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो 45,571 है। 45,571 के अबव क्लोज होगा तो ये वापस रिबाउंस होके अपना ये जोन स्टार्ट करेगा ऊपर के लिए 46,001। जब तक ये क्रॉस नहीं करता है एवरी राइज बैंक निफ्टी में एक सप्लाई जोन रहेगा और ये डाउनसाइड में हमें वापस स्विंग मिलेगी। ऑलरेडी बैंकिंग के सारे मेजोरिटी स्टॉक्स के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। लास्टली जो एसबीआई था वो भी आ चुका है फ्राइडे को। और फ्राइडे को एसबीआई में एक डिक्लाइन देखा गया। बैंक निफ्टी मॉर्निंग में एक अपस्विंग था और एसबीआई के रिजल्ट से पहले उसने एक डिक्लाइन दिया है। तो 44,640 अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है मंडे को तो उसमें प्रेशर देखा जाएगा। और जो भी डिक्लाइन आता है मंडे ट्यूसडे वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस स्विंग खेलने के लिए, क्योंकि 8 या 11 को हमें अगर रिबाउंस मिलता है अच्छा खासा तो हमें बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट की लोअर लेवल से वापस रिकवरी मिलेगी, चाहे वो 44,200 हो या 44,342 हो। ये जोन से ये जो रिबाउंस होगा वो 45,570 तक हमें 0.61% तक हम रिबाउंस हो सकते हैं फॉर आफ्टर 8 और 11th अगस्त। जो भी बाउंस मिलता है बाय 15th ऑफ अगस्त भी हो सकता है या बाय 20th अगस्त। ये हमें ये जोन है तो हमारे लिए जो स्विंग है बैंक निफ्टी के लिए तो मेरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हम लोग 44,200 या 44,000 लोअर जोन में अगर बैंक निफ्टी डिक्लाइन में मिलती है तो हम यूज करेंगे कि उसको अपसाइड के लिए वापस 45,570 तक हम रिबाउंस दे सकते हैं। 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट का नेक्स्ट स्विंग आएगा, क्योंकि अगस्त मंथ मोस्टली मेरे लिए जिगजैग है। मैंने क्लियर बोला है कि ये मंथ जो है वो वन साइड नहीं रहेगा। अगस्त विल बी स्विंग जोन। तो इसको स्विंग के लिए दोनों साइड के लिए अपर साइड में प्रॉफिट बुक करना भूलना नहीं है। हम हायर लेवल पे जितना कोशिश हो सके हम ये ऊपर के जोन में प्रॉफिट बुक कर ले। कंफर्ट जोन तभी स्टार्ट होगा जब 45,571 के अबव बैंक निफ्टी क्रॉस करेगा, तब यही बैंक निफ्टी वापस 46,000 के जोन में जा सकती है। तब तक हमें लोअर जोन में जो भी फॉर्मेशन मिलता है हम उसको यूज करेंगे। कमिंग टू स्टॉक वाइज, मेरा लास्ट वीक का एक पीक था जो था वो एल था। एल मैंने क्लियर बताया था कि मुझे अच्छा लग रहा है और 407 408 में हमारा ये रिकमेंडेशन था फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी। रिजल्ट के दिन पहले मॉर्निंग में ये डिक्लाइन हुआ था और 390 के पास से सपोर्ट है। फ्राइडे को जो इसका रिबाउंस हुआ है
वो 10% इसका जंप हुआ था 433.75। लॉन्ग टर्म के लिए ये ब्रेकआउट स्टॉक है फॉर पोजिशनल डिलीवरी। जब तक 378 के नीचे क्लोजिंग नहीं आता है एल आई सी विल बी गुड फॉर लॉन्ग टर्म। आगे जाके 460 493 हायर लेवल भी शो करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसका मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 2 इयर्स का। आप चेक कर लीजिए 2021 से लेकर ये 23, यानी आप ऑलरेडी 2 साल का इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ये स्टॉक आउट परफॉर्म होने के लिए अभी यहाँ से पॉसिबल है कि ये फॉर्म करेगा। इसके साथ साथ आपका एल आई सी एल आई सी कॉरपोरेशन जो है उसमें भी वो आपको सपोर्ट देगा, क्योंकि ये भी एक ब्रेकआउट है आफ्टर आईपीओ। जो भी डिक्लाइन हुआ था यहाँ से ये एक डिक्लाइन से क्रॉस आउट हुआ है, तो ये भी 590 जब तक ब्रेक नहीं करता है ये भी हायर जोन आपको दिखा सकता है। ये मेरा बीबीटीसी मेरा रिकमेंडेशन था, और ये फ्राइडे को एक पॉजिटिव जोन में था। स्लोली 1 रुपीज 2 रुपीज जंप हो रहा है। टाइड वाटर मैंने 960 1000 में दिया था, अभी 1133 है, तो अच्छा लग रहा है। एक अनदर स्टॉक्स ये जो इस बार मूवमेंट में आया है वो है जुबिलेंट फोर्ड। ये स्टॉक्स का भी एक ब्रेकआउट हुआ है फ्राइडे को। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप देखोगे तो इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, और ये स्टॉक्स अभी आगे जाने के लिए रेडी है। इसने 494 ब्रेक किया, क्रॉस आउट किया है फ्राइडे को, और उसने जो कैंडल फॉर्म की है वो ब्रेकआउट जोन है। जब तक 466 या 450 नहीं ब्रेक करता है लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। आफ्टर 2 इयर्स इसका एक ब्रेकआउट हुआ है, कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, और ये मोमेंटम है। एक एसबीआई कार्ड हमारा 838 से हमारा ये पोजिशनल व्यू लॉन्ग है, और ये स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे जाके और आउट परफॉर्म करेगा। एक अनदर स्टॉक्स है वो है वोल्टास। वोल्टास लास्ट 2 वीक से आउट परफॉर्म हो रहा है। मार्केट डाउन है लेकिन ये आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका भी एक ब्रेकआउट पॉइंट है, और इसका डबल बॉटम हुआ है 736। जैसे मैंने लुपिन आपको बताया था 700 पे 666 पे, और आज लोग आउट परफॉर्म करते हुए लोग बोल रहे हैं कि ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। 1270 हो गया, और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। चार्ट का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की डिस्कशन चल रही है, और ये अभी हमारा वोल्टास। वोल्टास में भी आप चेक कर सकते हो, ये एक ब्रेकआउट है। पोजिशनल डिलीवरी के लिए ये स्टॉक एक्यूमुलेट किया जा सकता है, और जब तक ये 7 6 ये जो डबल बॉटम उसका फॉर्म हुआ है 736 और ये होल्ड रहता है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, और आगे जाके ये स्लोली स्लोली आउट परफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मेरा लास्ट वीक के वीडियो में मैंने एक क्लियर इंडिकेशन दिया था कि आप इंडेक्स और स्टॉक को कंपेयर मत कीजिए। स्टॉक्स अपनी जगह काम करेंगे और इंडेक्स अपनी जगह काम करेगा, क्योंकि रीजन ये है कि आप ये स्टॉक्स आप चेक करोगे तो निफ्टी जब 16,000 से चालू हुआ 20,000 आया, ये स्टॉक्स तो परफॉर्म ही नहीं हुआ है। ना एल आई सी चला है, ना लुपिन चला था, ना तुम्हारा एसीसी चला था, ना वोल्टस चला है, ना जुबिलेंट फूड पार्टिसिपेट किया है, ना ग्रेन्यूल्स पार्टिसिपेट किया है। तो जो स्टॉक्स जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है उन सारे स्टॉक्स के अंदर ये मोमेंटम स्टार्ट हुई है। तो मैंने आपको यही बताया था कि आपको रीसफलिंग करना पड़ेगा और स्टॉक को कैच करना पड़ेगा। जो स्टॉक्स लोअर फॉर्मेशन से जो रिवर्सल हो रहा है आप उसको चेक कीजिए, और उसको अपॉर्चुनिटी से यूज कीजिए कि वो आपको बेटर गेन देंगे। क्योंकि देखो एल आई सी 10% बढ़ गया, मार्केट आपका डाउन था, और मार्केट के अंदर ये आउट परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब उसको ब्रेकआउट मिला, रिजल्ट पॉजिटिव आया, स्टॉक ने आपको साइन दे दिया, और साफ रैली हो गया। ये आप चेक कर लीजिए, लुक पे 1060 हो गया। मेरा जो रिकमेंडेशन था वो हम लोग ने इसको यहीं पे ब्रेकआउट पे कैच कर लिया था। ये हमारा लेवल था, हमारी एंट्री थी 660 में,
लेकिन तभी मैंने बोल दिया था ये मुझे अच्छा लगता है, ये नियर टर्म ये 1200 1270 तक जाएगा, लेकिन जिस दिन इसने ये क्लोज किया ना 1270, इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। फ्लेवर चेंज इसलिए बोल रहा हूँ कि ये इतना लाइमलाइट में आएगा कि ये स्टॉक सबके लिए बोलेंगे कि नहीं ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, क्योंकि इसकी 2016 की जो मंदी स्टार्ट हुई थी ना, जब इसने 1280 ब्रेक किया ना, बाद में इसका डाउनफॉल मेजर क्रैश चालू हुआ था और उसकी वजह से ही ये स्टॉक नीचे में लोअर में 440 या समथिंग, हाँ 504 आया था। ये जो कैंडल ब्रेक हुआ था उसके बाद इसका रियल पेन स्टार्ट हुआ था। इसके यूएस के कुछ प्रॉब्लम्स थे, वहाँ पे यूएस एफडीए के प्रॉब्लम्स थे, इंस्पेक्शन चल रहे थे और ये सब नेगेटिव न्यूज़ प्ले, ये स्टॉक टबल हो गया था और फार्मा की एक, आप देखोगे उस टाइम पे 330 तक तो तुम्हारा सन फार्मा आ गया था, डॉक्टर रेड्डी था, ये सारे स्टॉक्स डिक्लाइन में थे। तो ये स्टॉक्सों ने अभी एक फेज से अभी ये बॉटम लाइन चेज करके अभी ये वेव स्टार्ट हुए हैं फार्मा के अंदर, और मेरा 2023 मैंने क्लियर बोला है कि फार्मा विल बी द थीम ऑफ 2022। तो आप इसको लोअर लेवल में जब भी डिक्लाइन मिलता है कैच कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, इसके साथ ट्रेडिंग स्किल मत कीजिए या ना एफएनओ में इसको यूज करके आप 5% 2% कमा सकोगे, लेकिन जो रियल आपको प्रॉफिट मिलेगा गेन का 30% 40% 100%, वो आपको डिलीवरी में ही मिलेगा। तो ये लुपिन था। वोकार्ड भी आप चेक कर सकते हो, स्लोली स्लोली आ रहा है, 259 तक तो आ चुका है। शिल्पा मेडी के ये चेक कर लीजिए 365। मैं आपको 300 रुपये से बोल रहा हूँ कि इसको आप जमा कीजिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे टाटा मेटेलिक भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्लोली स्लोली जैसे मेटल स्टार्ट होगा ना, ये इसके अंदर आपको मोमेंटम बहुत अच्छी दिखेगी। अगर कोई टाटा स्टील लेता है उसके साथ आप टाटा मेटेलिक को भी लेके रखिए, टाटा स्टील कंपैरिजन में ये शार्प जम देगा। इसका 905 के ऊपर इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कमिंग टू गोल्ड सिल्वर और यूएस मार्केट, तो जैसे डाउ के लिए क्लियर मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक ट्रेंड चैनल में है और यहीं से ये डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये सीपीआई डेटा तक ही मुझे इसका ये रिट्रेसमेंट दिख रहा है, वहां से ये बाउंस हो जाएगा। तो इसका 23% है 34,957 और 38% है 34,503। तो यहीं कहीं इसका एक रिवर्सल वापस हमें स्टार्ट हुआ दिखेगा और वापस हम लोग अपसाइड की स्विंग 4-5 डेज के लिए हम देख सकते हैं। क्रूड के लिए आपको मैंने पहले बता दिया था कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 66 जोन से इसको मैं बोल रहा हूँ कि क्रूड मुझे 84 93 दिख रहा है। एवरी डिक्लाइन इसको कैच कर सकते हैं, जो भी डिक्लाइन आता है। तो आप चेक कर लीजिए, अभी ऑलरेडी 83 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक हर्डल है। अगर यहाँ पे 8350 के जोन में एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन दिख सकता है, और लोअर लेवल में अगर ये 75 73 मिलता है वापस, तो ये वापस अपॉर्चुनिटी होगी जो ये अपसाइड 90 तक लेके जाएगा। तो हम सोच सकते हैं कि ये यहाँ से शायद अपस्विंग से लोअर जोन में आके फिर ये वापस एक अपस्विंग के लिए हमें जाना है। तो इसके लिए हमें तैयारी करनी है। अगर ऊपर में एक डिक्लाइन आता है और लोअर जोन में जब ये सपोर्ट जोन में आता है 75 73, तो इसको वापस हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर 90 टू 93 के जोन के लिए। गोल्ड एज मैंने कहा है कि ये सीपीआई डेटा तक ही मुझे इसका एक डिक्लाइन देख सकता है, और ये ऑलरेडी 61% 1929 आ चुका है। इसका फ्राइडे का जो लो था 1924 है। अभी ये जब 1968 क्रॉस करेगा ना, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी और ये जो 2023 और 2080 का जोन है वो शायद ये राउंड में स्टार्ट हो सकता है आफ्टर 8 और 11 ऑफ अगस्त। तो ये जो डिक्लाइन है, हमें मैक्सिमम जो होना था पॉसिबिलिटी कि ये डिक्लाइन हो चुका है या तो और थोड़ा पेन बाकी होगा, वो मंडे ट्यूसडे में इसका हमें पता चल जाएगा कि ये कितना है। अभी 1910 आता है या 1890 आता है, वो हमें देखना है। लेकिन अगर इसने रिबाउंस करके 1965 क्रॉस कर दिया और वहां पे पॉजिटिव न्यूज मिल गया, तो ये चैनल ब्रेकआउट होने से ये सीधा 2009 2025 के लिए चला जाएगा।
सेम इज द सिल्वर। मैंने इसका काफी टाइम से एक लेवल निकाला था कि मुझे ये 2330 या ये जून में 2290 के जून में मुझे ये चाहिए। तो ये ऑलरेडी इसका लो जो है वो आ चुका है सिल्वर का 2322 बराबर है। तो इसका भी 61% करेक्शन हो चुका है। अभी इसका एक ही जोन है कि ये जब 2452 क्रॉस करेगा तो ये 26 ये राउंड में आपको पुल बैक दिखेगा और रिबाउंस हो जाएगा। हम ये जोन में वापस जा सकते हैं। अगर ये हमारा ये जोन क्रॉस होता है तो हम ये जा सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका ब्रेकआउट चाहिए, यहाँ तक रिबाउंस होता है 2450 2480 और इसके ऊपर देखा तो ये 26 इस बार क्रॉस करता हुआ दिखता है। दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर। मेरा एक डॉलर इंडेक्स में मेरा एक क्लियर हिंट था 9920 पे कि 102.30 तक मुझे इसका रिबाउंस दिखता है और वहां से मुझे ये डिक्लाइन दिखता है। तो ये ऑलरेडी हो चुका है और मैक्सिमम अगर गया तो ऊपर यहाँ तक जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जैसे जब ये जोन ऊपर आया तो गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन हुआ है। अभी हमको ये जोन नीचे चाहिए जिससे गोल्ड सिल्वर तुम्हारा रिबाउंस हो जाए और ये सीपीआई डेटा से इफेक्टेड रहेगा और उसी टाइम पे ये चीज पॉसिबल है। और उसके बाद जो रैली होगी टिल 22 अगस्त या 28 अगस्त तक गोल्ड सिल्वर में, तो ये हमें एक फ्लेवर दिखेगा कमोडिटी सेक्टर के अंदर गोल्ड सिल्वर का राइज के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो श्योर हम वापस नेक्स्ट वीक के लिए रिव्यू करेंगे। तब तक जो भी ये मार्केट की वॉलेटिलिटी आती है तो उसके अंदर लोअर स्विंग में आप यूज करिए अपॉर्चुनिटी में और थोड़ा लीवरेज कम रखिए और पोजीशन में काफी जो भी पैनिक आता है वो पैनिक में आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से क्वालिटी स्टॉक्स आपको अच्छे लगते हैं। एसबीआई का रिजल्ट आया है तो एसबीआई का भी अपडेट आपको दे देता हूँ कि एसबीआई रिजल्ट से पहले डिक्लाइन हो चुका है और 630 इसने क्रॉस नहीं किया, वहां से ये डिक्लाइन है और अभी इसका ऑलरेडी 23% डिक्लाइन हो चुका है। अगर ये वर्स्ट केस में अगर और डिक्लाइन करता है तो आपको 38% से 50% जो भी ये डिक्लाइन आएगा 550 हो या 526 अगर मिलता है तो दैट विल बी गुड। अगर इसने 585 या 600 क्रॉस किया तो ये स्टॉक रिबाउंस हो जाएगा वापस अपसाइड के लिए। नहीं तो ये जो लोअर जोन आता है ये एक एक्यूमुलेशन जोन इसके लिए होगा एसबीआई के लिए कि वहां पे एक वापस ओवरसोल्ड जोन होगा और ये रिबाउंस हो जाएगा। 600 के ऊपर ये स्टॉक निकलेगा तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। नहीं तो ये जो जोन है आपका 550 526 लोअर जोन, तो ये एक्यूमुलेशन जोन है और यहाँ से अगर 585 भी क्रॉस हो गया क्योंकि लास्ट जब रिजल्ट आया था तो ये ऑलरेडी यहीं पे था और यहीं पे डिक्लाइन है। तो हमारा ये 585 क्रॉस होना बहुत जरूरी है। ये क्रॉस हो गया तो वापस ये 600 की तरफ जाएगा और 600 के ऊपर वापस फ्लेवर में आ जाएगा एसबीआई। तो अगर जब तक लोअर जोन में अगर ये डिक्लाइन में मिलता है मंडे ट्यूसडे डिलीवरी के लिए ये स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है। और आईटी सेक्टर के लिए मेरा जो रिकमेंडेशन था वो इन्फोसिस अभी भी इंटैक्ट है। मैं आईटी सेक्टर में अभी भी मैं बोल रहा हूँ जब भी ये डीप मिलता है आप इसको यूज कीजिए एक्यूमुलेशन के लिए। ये आईटी सेक्टर मुझे आउट परफॉर्म करता ही दिख रहा है। ये रिजल्ट था फर्स्ट क्वार्टर का यहाँ पे 17 अप्रैल वाला। उसके बाद ये रैली हुई। अभी ये क्वार्टर का रिजल्ट है सेम पैटर्न से ये रिबाउंस हो रहा है। अभी देखते हैं ये कब क्रॉस करता है। जिस दिन इसने 1500 क्रॉस कर लिया तो समझ लेना इन्फोसिस के लिए सारी परेशानी खत्म हो जाएगी और ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए सबके लिए अच्छा हो जाएगा और ये ब्रेकआउट शो कर देगा और ये अपने आप 1800 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। सेम इज टीसीएस। ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना इसका 3366 वो ब्रेक नहीं कर रहा है और जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है ये स्टॉक्स एवरी डिक्लाइन इज अ गुड फॉर बाय। और आप चेक कर सकते हो यहाँ से ही ये पलटा है। फ्राइडे को भी ये 34,790 की तरफ जाके आया है।
यहाँ पे भी एक बाउंस था, यहाँ पे भी एक बाउंस था। तो फ्यूचर में हो जाके है, ये कैश लेवल है 3490, कैश में नहीं, फ्यूचर में जाके है। तो ये रिबाउंड स्टॉक है। सेम इज टेक महिंद्रा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी रिबाउंस हो रहा है। तो मेरे लिए ये आईटी सेक्टर जो काफी 2 साल से, जो ये 1 साल से कंसोलिडेट है, 1 साल उसका ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है। अब ये एक्यूमुलेशन यानी कंसोलिडेशन से जब ये बाहर निकलना चालू होगा, तो ये सारे स्टॉक्स जो मिनिमम 20 to 30% रिबाउंस होते हुए दिखेंगे। क्योंकि आप चेक करोगे, मार्केट डिक्लाइन होगा ना, तो इसमें इतना प्रेशर नहीं आएगा, जो भी आएगा थोड़ा आएगा, 2-3% का रहेगा। लेकिन जब मार्केट जरा भी आपको रिबाउंस होता हुआ दिखेगा, तो पहले आईटी आपको बाउंस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि फार्मा और आईटी अभी लोअर जोन से काफी परफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। जो प्रेशर है वो बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी टेम्पररी, अभी ये जो डिक्लाइन चालू है, बैंक निफ्टी के लिए भी आपको मैं बता दूं कि बैंक निफ्टी में उसका जो लाइफ हाई क्रॉस हुआ है, ये 44,151। तो अगर इसके नीचे जाता है ना, तो ही हमारे लिए परेशानी और बढ़ेगी। नहीं तो ये जो आया है वो रीटेस्ट करके भी ऑलरेडी समझो कि ये इसका करेक्शन टेम्पररी इसका खत्म हो चुका है, और ये रिबाउंस हो जाएगा। ये हायर लेवल है, और ये टॉप को अगर रीटेस्ट करने आया है, तो ये वापस ऊपर ही चलेगा। यानी 44,000 से आपको 44,200 के जोन में अगर इसने रिबाउंस किया, तो ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक इन कमिंग डेज में कर सकता है। शायद अगस्त में इतना परफॉर्म ना करे, लेकिन सितंबर में ये रिबाउंस करके वापस अपने हायर लेवल पे दिखेगा ये। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो जल्द से जल्द इसको लाइक भी कर सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरी जो टेलीग्राम चैनल है, उसमें आपको सारे लेवल्स से लेकर जब भी मुझे क्रिटिकल कंडीशन दिख रही है मार्केट की, चाहे हायर लेवल जोन प्रॉफिट बुकिंग जोन दिख सकता है, या लोअर लेवल में रिवर्सल है, तो मेरा वहाँ पे एक अपडेट रहता है कि ये यहाँ पे मार्केट टर्न हो सकता है। चार्ट के साथ पोस्टिंग रहती है, और मार्केट के अपडेट्स भी रहते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं लिंक मेरी इसमें वीडियो के साथ डाली हुई है, आप उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।